जुनून जुनून जुनून। हमें मालूम था ये लड़का नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुआ, ये तो हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ था। क्यों मजाक कर रहे हो बाबा? एक यतीम जिसका सब कुछ लुट चुका है, माँ बाप, घर बार, सब कुछ वो हुकूमत करेगा। हम जोशी तो है नहीं, मगर इस शहर में रहकर हमने बड़ी बड़ी गर्दिशें देखी हैं सितारों की। आहा, तुमने वहाँ अपना सितारा भी देख लिया क्या? बड़ी बड़ी गर्दिशें देखी हैं। लो चाय पी लो। खुद तो सारी जिंदगी सपने देखते रहे, अब इस बेचारे को भी उसी चक्कर में डाल रहे हो। अच्छी भली नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी, शादी कर लेता, घर बसा लेता। इनकी बात मत सुनना। 3 सरकारी बिल्डिंग्स के लिए मुझसे टेंडर्स मंगवाए गए थे। बड़ा बोझ था तो मैंने ख्याल छोड़ दिया, मगर अब जो तुमने मेरे साथ काम करने का फैसला कर लिया है, मेरी बूढ़ी रगों में एक नई जवानी आ गई है। आज ही मैं आर्किटेक्ट से मशवरा लेकर टेंडर भरवा दूंगा। लेकिन डिपॉजिट कितना भरना होगा? अरे फिकर नॉट, तुम्हारे बाबा इतने फटेहाल नहीं है कि डिपॉजिट नहीं भर सके, समझे? माँ, अभी तक यहीं बैठे हो, मेरा टिफिन 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 कहाँ है? बाबा अभी लाई, बैठ बैठ। अच्छा, ये क्या कॉन्फ्रेंस चल रही है बाप बेटे में? क्या क्या प्लान बनाए जा रहे हैं? तुम्हें इससे क्या कि किसी के दिल पे क्या बीतती है? अब मेम साहब के पास हम लोगों के लिए फुर्सत ही कहाँ है। वो तुम्हारी सहेली, क्या नाम है उसका, शाहला, क्या इस शहर में है कि हम लोग पराई हो गए? देखा कैसा बेटा मिला है आपको? इसको बताओ कि आधी रात तक हम इसी नाशुक्रे के बारे में बात कर रहे थे आपसे, और ये है कि You stupid. माँ जल्दी लाओ ना टिफिन, मुझे जाना नौकरी पे, इसकी तरह नहीं हूँ मैं। घर बैठे बाबा, ये ले। थैंक यू। बाय बाय बाय। पता नहीं ये कब संजीदा होगी। कभी नहीं, बेटी हमारी ठहरी। अब रहने भी दो, इस बेचारे से तो अपनी नौकरी छुड़वा दी। अब देखो सोच समझकर किसी अच्छी जगह लगवा दो इसे। लगवा देंगे, आप देखती जाइए। विनायक शंकर इसे कहां से कहां पहुंचा देते हैं। ये क्या गजब कर दिया?
तुम हर रोज यहाँ आकर के शराब पीते हो, मुर्गे उड़ाते हो। जब भी मैं रुपयों की बात करती हूँ बहला फुसला करके टाल देते हो। तुमसे भी पहले भी कहा है, एक बार टेंडर पास हो जाए फिर देखो मनमोहन का दिल। कब तक टेंडर का बहाना बनाते रहोगे? सपना, अब सरकार से कौन लड़े? कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। मेरी बात का यकीन मानो, इतना खूबसूरत तोहफा लेकर आया था तुम्हारे लिए, सारा मूड किरकिरा कर दिया। तुम बात ही दिल जलाने वाली करते हो। तुमसे मिलने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठा करके देखा तक नहीं। अगर देखा हो तो ये आंखें फूट जाए। सपना, अभी आगे देखो, कितने खूबसूरत तोहफे देता हूँ तुमको। गौरी, भाई कहाँ गई तुम्हारी माँ? कहाँ छुपी हुई हो? हैं? ओहो, आज कौन सा नया शोशा लेकर आ गए तुम? हाँ, मुंह खोलिए आप अपना। क्यों? भाई मेरी बात मान लिया कीजिए, मुंह खोलिए अपना। किस खुशी में मुंह भर दिया हमारा? भर दिया, टेंडर भर दिया। आप सुमेर को आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हें सफलता दे बेटे। तुम्हारी वजह से तो हमारी जिंदगी ही बदल गई। देखो ना किस तरह खुश से उछल रहे। कितने चट गिर गए अब तक? हाँ, मीठा खाने के लिए तो बस बहाना ढूंढते रहते हैं आप। मधुमक्खी को भी मात दे दी। नहीं माँ, इन्होंने बूंदी का एक भी दाना नहीं खाया। लेकिन क्या आप शुरू से ही इनके ऊपर इसी तरह हुक्म चलाती रही हैं? राम का नाम लो बेटे, मैं और इन पर हुक्म चलाऊं? ये तो नाक पर मक्खी भी बैठने देते थे। हाँ चलो, आज खुशी का मौका है, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ लड्डू। बाबा, मुझे आपकी हालत पे बहुत तरस आता है। तरस ना खाओ बेटे, लड्डू खाओ। तुम मुझसे ज्यादा खुशनसीब हो। ओहो, ये बात है। नहीं नहीं भाई, मैं अपने हाथों से तुम्हें लड्डू खिलाती हूँ। लो। सच? देखा तुमने? तुम गवाह हो, जबरदस्ती खिला रही मुझे लड्डू। खिला रही। बस अब ये टेंडर पास हो जाए। क्यों नहीं पास होगा? हमने बहुत सोच समझ के भरा है। होना ही चाहिए। अब रेखा को ज्यादा दिन घर नहीं बिठाना मुझे। ओ माँ, आप तो हमेशा एक ही बात की रट लगाए रखती हैं। लीजिए आप अपने लड्डू लीजिए। थोड़ा सा और लीजिए। ना, किस भी नहीं। जेंटलमैन, इससे पहले कि आज की मीटिंग के एजेंडा पे बातचीत की जाए, मैं मिस्टर आदित्य धनराज से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो चेयरमैन की कुर्सी संभालें। आपके होते हुए ये मैं गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता लाला जी। देखो बेटे, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। जब तक संभालना था मैंने इस कंपनी को संभाला, लेकिन अब इसका बोझ ही बूढ़ी हड्डियां उठा नहीं सकती। कंपनी सारे कारोबार को एक नई दिशा दिखा रही है, नए प्रोजेक्ट्स हम शुरू कर रहे हैं। इस वक्त हमें आपकी रहनुमाई की बहुत जरूरत है। मैं बहुत थक चुका हूं बेटे, और फिर तुमने इतना तजुर्बा हासिल किया है कि तुम इससे भी बड़े कारोबार को बहुत आसानी से संभाल सकते हो, मुझे उसका पूरा यकीन है। लाला जी, मिस्टर धनराज कह रहे थे कि आपको हम सब डायरेक्टर्स का विश्वास भी हासिल है और सपोर्ट भी, इसलिए अगर आप ऑल ओवर चार्ज ले तो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम चंद महीनों के लिए यह फैसला मुलतवी कर देते हैं। जब तक मैं बाहर के मुल्कों में मशीन पोजीशन और सप्लाई की जानकारी हासिल ना कर लूं, लाला जी, उस वक्त तक आपको यह फैसला डिफर करना पड़ेगा। विनायक साहब, ये रहे आपके पेपर्स। आपका टेंडर पास हो गया है। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब आप बढ़िया दावत का इंतजाम कीजिए, नया काम शुरू कर रहे हैं आप। आपको आलीशान दावत देंगे हम, मगर तीसरा टेंडर तो पास होने दीजिए। हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। तीसरा भी पास हो जाएगा। आपके ये लकी पार्टनर जो आपके साथ हैं। वैसे दावत की बात आप टरखा गए। अरे साहब, आपकी कोई बात अभी तक तरखाई है जो दावत की बात तरखा देंगे? मैं तो यही मजाक कर रहा था। हाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं साहब बुला। अब बेटे चले, तुम्हारी माँ को ये खुशखबरी दे देती। नहीं नहीं, तुम जाओ और देखा सबसे ज्यादा परेशान हो, और हम चलते हैं घर और फिर आपको होती सेलिब्रेशन। ए बाबा, ये तुम समझता नहीं हम क्या बोलता है? देखो हमारा दिमाग मत चाटो, तो हम बहुत गुस्से वाला है। तुम फोन रख दो, इडियट कहीं का रखो। दिमाग खराब करके रख दिया हमारा। गुड आफ्टरनून मैडम।
धमका? अरे मैंने हम तुमको कितनी बार समझाया कि गर्ल्स लोग का हॉस्टल है, इधर आदमी लोग नहीं आना मांगता। तुम समझता नहीं है क्या? देखो तुम हमारा नर्व्स पर एकदम आकर बैठ जाता है। मैडम ठीक है देखो, हाँ हम तुमको इस बार आखिरी बार मिलने को देता है क्या? इसके बाद हम परमिशन नहीं देगा, समझा? जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये लोग जो है ना, हमारा रेपुटेशन के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं करते। हम कितना भी स्ट्रिक्ट रहेगा, मगर ये जो पेपर वाला है ना, प्रेस वाला, ये हमेशा हमारे बारे में गलत ही छापता है। इडियट्स। स्टूपिड पीपल। यस मैम। क्या रे बाबा, क्या तुम लोग सोता है क्या? ये बेल का आवाज तुमको सुनाई नहीं देता? कितना घंटे बजाने का हम? अच्छा वो रेखा मैम सबको बोलो, उसका फ्रेंड आया मिलने को, जाओ। ओके मैम। इधर बैठने का नहीं, इधर बैठ के हमारे साथ गप्पा नहीं लगाने का। हमारे पास बहुत काम रे बाबा, बहुत काम, फुर्सत नहीं है। और नहीं कभी हम ज्यादा बात नहीं करते हैं क्या? और अगर तुमको छोकरी के साथ बात करने का है, घूमने का है, तो हॉस्टल का बाहर, इधर नहीं। समझ में आया बात? हाँ। और सुनो, ये आखिरी चांस हमने आपको दिया था, इसके बाद हम परमिशन नहीं देंगे। समझ में आया कुछ? और हम भी आखिरी बार आपको एक बात कहता है। क्या बाबा? कि आज के बाद हम इधर कभी नहीं आएगा। नेवर। ठीक है ना, बताओ।